अग्निवीर बनकर आए युवाओं में दिखा देशभक्ति का गजब जोश। झंझारपुर में अग्निवीर जवानों के सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन। टीए फिजिकल ग्रुप के अब तक 20 युवा सैनिक बनकर देश सेवा में सरहद पर तैनात हैं। सेना के जवानों में दिखा गजब का जोश, जुनून, जज्बा और उत्साह। मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र के लखनौर प्रखंड अंतर्गत टीए फिजिकल ग्रुप कैडेट फिजिकल ग्रुप के द्वारा कछुई तमुरिया के ऐतिहासिक मैदान पर दोनों ग्रुप से जुड़े झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र के सभी आर्मी अग्निवीर में चयनित अभ्यर्थियों को जो ट्रेनिंग में वापस आए हैं और जो ट्रेनिंग पर जाने वाले हैं, सेना बहाली के ट्रेनर चंदन कुमार झा की अध्यक्षता में आयोजित सम्मान समारोह में भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता सह पत्रकार रितेश कुमार राय, मुकुंद झा, आर्मी की ट्रेनर रंजीत कुमार, बीएसएफ के इंस्पेक्टर रह चुके चंद्र किशोर राम और रमाशंकर ठाकुर उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन व आर्मी के जवानों का हौसला अफजाई करते हुए विवेक ठाकुर ने कहा कि आप लोगों को देखकर गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। गांव से उठकर आप देश की सरहद पर मां भारती की सेवा में लगे रहते हैं, जिससे कि देश हमेशा सुरक्षित रहे। आपके जज्बे को सलाम करते हैं। आए हुए अतिथियों और अग्निवीर के जवानों को जो प्रशिक्षण प्राप्त करके आ चुके हैं और जो जाने वाले हैं, दोनों को मिथिला परिधान के अनुसार पाग, दुपट्टा और मोमेंट देकर सम्मानित किया। पहली बार पाग, दुपट्टा और मोमेंटों से सम्मानित होने वाले अग्निवीर के जवानों के चेहरे खिल उठे। टीए फिजिकल ग्रुप के ट्रेनर चंदन कुमार झा ने बताया कि पिछले 7 वर्षों से अपने क्षेत्र के युवाओं को सेना में जाने को लेकर लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण बीच में ट्रेनिंग प्रभावित हुआ, उसके बावजूद 20 युवाओं ने सैनिक बनकर गाँव, समाज, परिवार, ग्राउंड और मेरा नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि 3 बजे सुबह से ही ट्रेनिंग की शुरुआत होती है और जो 8 बजे सुबह तक चलती है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बहुत सारे युवा सेना में जाने को तैयार बैठे हैं। श्री झा ने कहा कि इस कार्य के लिए पैरा कमांडो संतोष सिंह, आर्मी जेपी सिंह, आर्मी अजय कुशवाहा, एसएसबी सतीश पासवान का हमेशा से सहयोग मिला है और ऐसे कई सारे हमारे फौजी भाई हैं जो हमें खुलकर सपोर्ट करते हैं और हौसला अफजाई करते हैं, जिससे अपने क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा बच्चे फौजी बन सकें। कैडेट फिजिकल ग्रुप के ट्रेनर रंजीत जी पिछले 10 वर्षों से युवाओं को सेना में भर्ती को लेकर ट्रेनिंग दे रहे हैं। कई युवा ट्रेनिंग प्राप्त कर सरहद पर देश की रक्षा में तैनात हैं। अतिथि मुकुंद झा ने बताया कि आप लोगों को देखकर गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है और मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है कि अपने समाज, अपने गांव के बच्चे देश की रक्षा के लिए फौज में जाने लगे हैं और आने वाले दिनों में बहुत सारे बच्चे जाएंगे और हमारे समाज का नाम रोशन करेंगे। अग्निवीर की ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके जवानों में ललित कुमार, वीरेंद्र कुमार, सुभाष कुमार, मोहन कुमार, पंकज कुमार, विपिन कुमार, मुकेश कुमार, विनीत कुमार, अजय कुमार, सुरेश कुमार और गोविंद कुमार शामिल हैं। वहीं ट्रेनिंग में जाने वाले जवानों में गुलाब कुमार, विपिन कुमार, चंदन कुमार, विद्यानंद कुमार, रोशन कुमार और मौसम कुमार शामिल हैं। सम्मान समारोह का कार्यक्रम भव्य और शानदार रहा। युवाओं में गजब का जोश और जज्बा देखने को मिला। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले दिनों में ये ग्राउंड मधुबनी जिला के लिए वरदान साबित होगी। झंझारपुर से संवाददाता हरिशंकर प्रसाद की रिपोर्ट। आर्मी के सम्मान में आज टीए ग्राउंड के ऐतिहासिक मैदान पर हम लोग को इकट्ठा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं यहाँ पर हमारे जो माननीय आर्मी साहब है चंदन जी, सर्वप्रथम मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस सुदूर देहाती क्षेत्र के बच्चों में जो आर्मी बनने का एक सपना होता है उसके लिए ललक पैदा किया। इसके लिए मैं जोरदार तालियों से उनका और खास तौर से यहाँ पर कोच के रूप में इस झंझारपुर अनुमंडल के लिए वरदान साबित हो रहे हैं हमारे कोच महोदय रंजीत जी। उनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, क्योंकि इन्होंने अपने जवानी इस युवा के नाम कर दिया है। इस युवा को इस राष्ट्र के सरहद पर जो हमारे सैनिक होते हैं उसके सुरक्षा में जो हमारे देश के गांव घर के बच्चे बेरोजगार हो रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे इधर उधर, जो भी लड़का थे, इन्होंने अपने खून पसीने और मेहनत और हुनर के बदौलत उसको उस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। इसके लिए मैं रंजीत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही अभिभावक स्वरूप यहाँ पर हमारे सेना से हैं जो इंस्पेक्टर भी रहे हुए हैं, क्या नाम, चंद्र किशोर जी, इनके सम्मान में भी हम लोग
यहाँ पर हमारे बड़े भाई अभिभावक स्वरूप मुकुंद झा जी, जो पिछले कई वर्षों से लगातार इस युवा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और इनकी अभिलाषा है कि हमारे समाज के, हमारे क्षेत्र के जो युवा हैं वो इस क्षेत्र में जाकर के अपना नाम रोशन करें। अब मैं अपने संबोधन का जो है यहाँ पर कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूँ। साथ ही यहाँ पर विवेक भाई बहुत अच्छा ढंग से यहाँ पर जो है कार्यक्रम का संचालन किए हैं। देखिए, हर किसी का सपना होता है क्या, देश की रक्षा करें। यदि आप माँ और मातृभूमि की रक्षा करने में सफल हो जाते हैं तो इससे बढ़िया दुनिया में कुछ नहीं है। ये धन दौलत शोहरत जो है ना, वो यदि किसी चीज से बचता है तो क्या चीज से बचता है? सम्मान से बचता है। वो सम्मान कहाँ मिलता है? जो सम्मान आपको सेना में मिलता है वो सम्मान फिल्म इंडस्ट्री में नहीं मिल सकता, वो सम्मान आपको क्रिकेट में नहीं मिल सकता, वो सम्मान आपको चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं मिल सकता है। इस सम्मान की जो गरिमा है, इस सम्मान की जो प्रतिष्ठा है, इस सम्मान की जो महत्व है, वो एक सरहद पर जो हमारे तैनात रहने वाले सैनिक हैं उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। और वही लोग जान सकता है जिसके अंदर इसके प्रति अभिलाषा है, जिज्ञासा है। और इतने बेहतरीन ढंग से यहाँ पर पिछले कई वर्षों से आप लोगों के सम्मान में जो कार्यक्रम हो रहा है, आप लोगों को जो ट्रेनिंग मिल रही है, आप लोगों को देश के प्रति जो एक जिज्ञासा आपके अंदर फूंकने का काम किया जा रहा है, उसके लिए यहाँ पर जो हमारे जो भी कोच है, हमारे टीए ग्राउंड के जो भी हमारे टीम के सदस्य हैं, उसको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। और देखिए ये कितना बड़ा मुहिम बनता जा रहा है। शायद जिस टाइम इसकी शुरुआत हुई होगी 2, 4, 5 लोगों की ख्यालात से जो है इसका शुभारंभ किया गया होगा कि चलिए हमारे क्षेत्र में 2 सैनिक बने, 4 सैनिक बने, 5 सैनिक मिले बने, ये लोग मिल करके एक रणनीति बनाए होंगे। जो आखिर देखिए हमें जब बनने में इतना संघर्ष करना पड़ा, फिर जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, हमारा जो युवा पीढ़ी है, उसके बाद जो आने वाली पीढ़ी है, फिर उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। आज यदि हम लोग का पूर्वज के द्वारा इतना बेहतर मंच तैयार नहीं किया गया, इसीलिए ना आज हम लोग को संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन इन बातों को इन लोगों ने बहुत जल्दी जो है समझ गए, भाप लिए, और इन लोगों ने क्या किया, एक बेहतरीन ग्राउंड पर हर साल आप लोगों को यहाँ पर जो है ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, जब भी ये लोग एक तरफ राष्ट्र की सुरक्षा में रहते हैं, दिन रात 24 घंटा देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, और ड्यूटी से भी आते हैं, उसके बाद भी आराम नहीं करते हैं, उसके बाद भी राष्ट्रीय निर्माण के लिए आप लोगों को तैयार करते हैं। ऐसे सैनिकों के सम्मान में फिर से एक बार जोरदार ताली की स्वागत कीजिए। हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में कम से कम ऐसे सैनिक तो हैं जो एक तरफ देश की रक्षा करते हैं, दूसरी तरफ समाज की रक्षा करते हैं। ऐसे ही युवा की जरूरत है, ऐसे ही सेना की जरूरत है, जिससे कि हमारा समाज भी बचा रहे, हमारा राष्ट्र भी बचा रहे। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं, नहीं तो कहने के लिए बहुत सारे बात बाकी है। और कम शब्दों में मैं कहना चाहूंगा, जो देखिए अनुशासन हमेशा बरकरार रखिएगा, क्योंकि सेना से बड़ा अनुशासन दुनिया में कहीं नहीं है। तो discipline is the greatest thing in the world. If you are well disciplined person, then you will respect everywhere. Otherwise, you will be ignored everywhere. और आप लोग हमेशा अपने अनुशासन को बरकरार रखिएगा, छोटे बड़ों को ख्याल रखिएगा, और कोशिश कीजिए जो लोग भी अभी सेना में जा रहे हैं वो लोग भी कोशिश कीजिए कम से कम 5-10 आर्मी जरूर बनाइए अपने खून पसीने से, अपने मेहनत से, जिससे कि आप लोगों का भी नाम रोशन हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मुकुंद झा जी से आग्रह करेंगे कि आए और सभी नौजवानों को अपना मार्गदर्शन दें। आदरणीय मुकुंद झा। आदरणीय सभापति आर्मी सेंटर नासिक रोड से मैं प्रशिक्षण लेके आया हूँ। वहाँ का प्रशिक्षण मुझे बहुत आसान लगा क्योंकि मैंने यहाँ तैयारी की थी, और इस कदर तैयारी मुझे मेरे गुरुजी माननीय रंजीत जी और चंदन भैया ने करवाया था। कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, सब आसानी से चला गया। ये एक तरीका सर ने बताया ना कि सीनियर भगवान समान होता है, बात सही है। माँ बाप ने हमें जन्म दिया, प्रशिक्षण हमें गुरुजी दे रहे हैं। हमें जन्म देना बस एक वो पहलू नहीं है कि हाँ जन्म दिया चल रहा है सब कुछ चलेगा। बनाना क्या है, मूर्तिकार की तरह उन्होंने बनाया हमें। हमेशा से हमें
तरासा, कहीं गलती हुई, गिरा, उठाया, पीठ थपथपाया, ठोका, फिर से चलो कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसा टाइम आया था मेरे जीवन में मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। वैकेंसी हुई, कैंसिल होगी, टूट गया, गिर गया, फिर से पूछा अब क्या करना है, फिर बताया चलो कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करो। ना रनिंग संभल रही थी, ना कुछ संभल रहा था, ना दिमाग काम कर रहा था। मेरे बहुत से दोस्त थे मेरे साथ जिन्होंने साथ दिया, लास्ट तक मुझे धक्का मारा कि चल कुछ नहीं, इस बार हो जाएगा। मैंने अपना हौसला दिखाया, काम करता गया और मैंने उसी मार्ग पे अपना कदम रखा जहाँ मुझे मेरे गुरुजी ने भेजा। कहीं कुछ दिक्कत नहीं हुई, धक्का मारता गया खुद को। बट क्या है ना, इसमें संघर्ष, सही बात है, जीवन संघर्ष रहती है। आज कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, चलो ठीक है, हम साल भर 2 साल 3 साल मेहनत करते हैं, डॉक्टर बनेंगे। एक ऐसा टाइम आएगा जो हम रेस्ट कर सकेंगे, 2 घंटे ड्यूटी, 4 घंटे ड्यूटी। मे बी इनकेस ऐसा होता है कि डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने के बाद इमरजेंसी इतनी आती कि आपको 24 घंटे जॉब देनी पड़े। लेकिन फौज ऐसा है कि आप बनने से पहले भी भाग रहे हो, बनने के बाद भी आपको भागना है। तो संघर्ष तो आपको फौज में आने से करना पड़ेगा। दूसरी बात कि दिक्कत क्या है ना, कि जो सफल होते हैं ना, दुनिया उसके पीछे भागती है, उसे कोई नहीं देखता जो पीछे हमारे छूट गए। वो दोस्त जिन्होंने हमसे ज़्यादा मेहनत करी थी, आज हम सफल हो गए, तो हमें वो गुण थी जो हम सफल हो गए। लेकिन वो जो हमसे ज़्यादा गुणवान थे कहीं असफल रह पाए, तो उसको भूल जाते हैं। जितने भी दोस्त हैं उसका दिल छोटा होता है कि यार उन्होंने अचीव कर लिया, मैं टूट गया। वैसा नहीं है, जो हमारे दोस्त रहते हैं जो हमारे पीछे, आप एक्चुअली उनसे जाके सीख सकते हो कि कहाँ उनसे गलती हुई। हम तो सफल हो गए, हमें गलती का पता नहीं, हम तो सीधे रास्ते निकल गए। आप जाके उनसे ठोकर सीख सकते हो, गिरने के बाद वो कैसा फील किए थे, किस कारण से वो गिरे थे, कहाँ उनसे गलती हुई थी। हम तो बताएंगे कि हाँ ऐसे दौरे हम पास, हमें गलतियों का पता नहीं, हम सीधे रास्ते निकल पड़े। लेकिन आप एक्चुअली ठोकर उनसे सीख सकते हो जो हमारे हैं, जो सबसे बेस्ट हैं, वो जो हमारे पीछे खड़े थे। कभी हाँ उनको फेलियर, जो बताए ना, फेलियर लाइफ में कोई नहीं होता। एक ऐसा रास्ता सबके लिए खुला रहता है जो हमेशा से वो उसके फील्ड में बोलते हैं ना मार्शल, हाँ वो हमेशा मार्शल रहता है उस फील्ड के लिए। तो जो जिस फील्ड के लिए बनाता है वो बनता है और वो करता ही हमेशा। और रही बात फौज की, तो किसी को जॉब मिलती है नहीं मिलती है तो मन छोटा नहीं करना है। आप बने हो जिस चीज़ के लिए, आपको मिलेगा, अचीव करेगा। और फिर से दिल से धन्यवाद जितने मेरे भाई बंधु दोस्त हो चुके हैं आर्मी में, सबसे बस यही है गुजारिश कि देश की रक्षा के साथ खुद को भी बचा के रखना है। देश की रक्षा हम सदैव तत्पर रहना है। और हमारे दिल से धन्यवाद गुरुजी, जो हमारे यहाँ पे सीनियर है, सबको दिल से धन्यवाद। जय हिंद। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? युवा के लिए कुछ नहीं है, बस आप क्या है, ट्रेनिंग में लगे रहो। बस जो प्रशिक्षण मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है, बस उसके लिए आप फॉलो करो, रूल फॉलो करो। कुछ नए युवा के लिए टिप्स आपका ऐसा। क्या अनुभव रहा, आप जो मेरा ट्रेनिंग करके आए हैं? अनुभव क्या था कि इंस्ट्रक्टर वहाँ मिलते हैं, आपको यहाँ गुरुजी ट्रेन करते हैं, वहाँ भी सेम ही होते हैं। क्या है कि सब रूड, एक लिमिट के बाद आपकी बॉडी टूटती है, एक लिमिट के आप थकते हो, फिर उठा नहीं जाता है। कौन ऐसा चाहेगा कि हम रात के 10-11 बजे सोए और फिर हमें 3 बजे सुबह उठा के फिर हमें भगाए 5 किलोमीटर? कोई नहीं चाहता, सब टूट जाते हैं। तो वही लेवल क्या है ना कि फिर हमें और पब्लिक में क्या डिफरेंस है, उसको तोड़ते हैं। वो आपकी लिमिट तोड़ देते हैं, आपकी जितनी एक्यूरेसी है, आपकी एक्यूरेसी को तोड़ देंगे। आप में वो क्या बोलते हैं, तेज उत्पन्न करते हैं। वो क्या कर सकते हैं फिर आप, जब यहाँ से 5 किलोमीटर हमें दूर जाना है भाग के, और हम भाग के अभी आए, तो कल के डेट में तो हम थक जाएंगे अगर हमें सही ट्रेनिंग नहीं मिली है, अगर सही तरीके से हमें ठोका नहीं गया। फौज भाषा में ठोका नहीं गया, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, कहावत है फौज की। अगर सही तरीके से